बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। तो आज हम लोग इस अध्याय के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इस पार्ट 2 में ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न, वो सब करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों ने कल पढ़ लिया था समीकरण के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, किसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला आपका है, अब मैंने आपसे कल बताया था कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ साथ आप भी नोट बनाएं। तो देखिए, इसमें जो पहला है आपका, वह है संयोजन अभिक्रिया। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? नाम से पता चला संयोग का मतलब क्या होता है। आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, संयोग वियोग। देखिए संयोग का मतलब होता है कि आपस में जुड़ना, क्या करना, आपस में जुड़ना। इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि डिफिनेशन आप लिखिए कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक मिलकर के क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद, ठीक है। आप लोगों ने कक्षा में ये पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए, ये दो अभिकारक हैं, फर्स्ट सेकेंड, और मिलकर एक सिंगल क्या बना रहे हैं? अभिकारक। तो आप लोग कक्षा में पढ़े होंगे कि जो ये साइड के होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो इधर के होते हैं राइट हैंड साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए, संयोजन का मतलब क्या हुआ कि जब, या इस सब क्रिया हम लोग कह सकते हैं कि जब इस सब क्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है ये। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण में पहला, कोयले का दहन। तो बच्चों, दहन क्या होता है? दहन का मतलब होता है जलना। क्या करना? जलना, ठीक है। देखिए, क्या कर, ये कार्बन है, मतलब जैसे लकड़ी मान लीजिए आप। ये क्या है? ऑक्सीजन। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें होती है बिना ऑक्सीजन के जलना पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे जलेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए, जो कार्बन है, जब इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जा रहा है तो क्या बन रहा है? CO2। क्या बन रहा है? CO2। देखिए, यहाँ पे कार्बन एक हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? ये भी एक है, तो एक एक कितना हो गया? दो हो गया प्रोडक्ट ना, सॉरी रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट कितना बना? एक सिंगल, क्या? सिर्फ और सिर्फ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा देखिए, जल का निर्माण। जो पानी पीते हैं, वाटर, वो क्या होता है? जल होता है, ठीक है। जल कहते हैं उसको। देखिए, जल मतलब वाटर, यानी कि H2O। देखिए, ये H2 है, क्या है? H2। ये क्या है? O2। तो H2 और O2 के मिलने से क्या बनता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है बच्चों? जल बनता है, ठीक है। देखिए, तो ये यहाँ पे है, तो क्या बन गया? एच, तो यहाँ पे एक सिंगल, फिर एक सिंगल, तो दो हो गए, और दो मिलकर क्या बना दिए? एक सिंगल बना दिए। तो ये कौन सी क्रिया हैं? ये हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि अब दो अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपका ये कंप्लीट हुआ कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आपका थर्ड एग्जाम्पल है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन है तो मिलकर क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या? बिना बुझा चूना। और ये जल है ना, तो जल तो बुझा ही देगा, हम तो जानते ही हैं कि जल कुछ भी बुझा देता है। प्यास बुझा देता है और बहुत कुछ बुझा देता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये तो आपका जल है। देखिए, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो देखिए, ये बिना बुझा चूना जब से क्रिया करें तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और ये एक्वस यानी कि द्रव के रूप में रहेगा, ठीक है ना। कह सकते हैं थोड़ा सा जली विलयन होगा, ठीक है, दोनों का मिश्रण होगा। तो क्या हो जाएगा? ये एक्वस के रूप में होगा, ठीक है। अगला देखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इसी के अंतर्गत अंतर्गत ठीक है। ऊष्माक्षेपी, देखिए एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। देखो बच्चों, क्षेपी का मतलब क्या होता है? क्षेपण करना, यानी कि निकालना, उत्सर्जित करना, ठीक है। देखिए, रिलीज करना, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि आप लोग हिंट डालीजिए, ऊष्माक्षेपी कह रहा है कि जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है। मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं है, ठीक है। देखिए क्या बच्चों, कि ऊष्माक्षेपी में क्या हो गया, एक बार फिर से, कि जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है।
छेपी मतलब छेपड़ करने वाला, यानी कि रिलीज करने वाला। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, प्राकृतिक गैस का दहन। क्या करना, प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए ये मेथेन है, सीएच पर हम लोग क्या कहते हैं, मेथेन एथेन हम लोग पढ़े होंगे ना। अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे हम लोग आगे। तो ये मेथेन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये प्राकृतिक गैस, इसका क्या होगा, दहन होगा, जलेगा। ये जल के देखिए क्या बनाएगा, जब कोई चीज़ जलती है तो क्या बनती है, CO2 बनेगा, धुआं निकलेगा ना। तो ये CO2 हो गया, ये गैस के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद H2O, उसमें जो नमी रहेगा वो वाष्प के रूप में निकल जाएगी। आप लोग जानते हैं कि चाहे वाष्प में हो या द्रव के रूप में हो या ठोस के रूप में हो, H2O ही रहता है। प्लस क्या निकल रहा है, देखिए उष्मा निकल रहा है, हीट, क्योंकि जब आग जलेगी तो हीट निकलेगा ना, तो गर्मी निकलेगी ना, तो भाई क्या है उसकी, उष्मा। देखिए श्वसन एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसको देखिए, श्वसन क्या है, एक उष्माक्षेपी। अब आप इसको कैसे कहेंगे सर, ये कैसे उष्माक्षेपी है, क्या सांस लेने से उष्मा निकलती है, तो बिल्कुल निकलती है। तो देखिए ध्यान से कि ये आपका है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब जानते हैं आप ना, जब हम लोग को जो आपका चीनी होता है, सुक्रोज होता है, उसको जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जल से क्रिया करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। तो ये आपका क्या है, ग्लूकोज। और ये क्या है, ऑक्सीजन। देखिए बच्चों, जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में पहले से हम लोग खाने के माध्यम से या किसी तरीके से हमारे शरीर में चला जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है हम लोग सांस के माध्यम से ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। तो जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं, देखिए क्या बनेगा, बताए ना कि जब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2। देखिए क्या है, CO2। उसके बाद H2O, कुछ जल के माध्यम से भी हमारे शरीर में चला जाता है, ठीक है। और प्लस क्या निकलती है, उष्मा। तो कैसे पता करेंगे कि सांस लेने में उष्मा निकलती है नहीं, देखिए जो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब तक कोई जीव जीवित रहता है, वो सांस लेता है, तो उसकी जो बॉडी होती है वो गर्म होती है, और जब वही जीव मर जाता है तो उसकी बॉडी ठंडा पड़ जाती है। आप लोग कभी ऐसा ट्राई किए होंगे या फिर कर लीजिएगा कभी, कि कोई अगर जीव मर जाता है तो उसका जो बॉडी होता है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसमें अच्छी प्रक्रिया होती ही नहीं है, शोषण होता ही नहीं है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये टूटता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अच्छा, अब लोग पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया। देखिए आ गया ना, वियोजन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, संयोजन का जस्ट उल्टा वियोजन। वियोग, वियोग मतलब क्या था, अलग होना, ठीक है ना। चलिए देखिए वियोजन का डाली शेडिंग, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, देखिए उसमें क्या था कि 2 अभिकारक मिलकर, इसमें क्या कर रहा है, एकल अभिकारक टूट कर, जस्ट संयोजन का वियोजन उल्टा होता है। तो टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। देखिए ये अभी जो ऊपर हम लोग देखे थे संयोजन में, उसका जस्ट क्या है, उल्टा है। उसमें क्या था, A+B, एरो लगा के C लिखा था, इसमें क्या कर रहा है, A को ही क्या कर रहा है, एरो लगा के B+C में तोड़ दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि उष्मी वियोजन, कौन सा वियोजन, उष्मी वियोजन, यानी कि उष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है, उष्मी वियोजन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब इसके उदाहरण। अभी हम लोग ऊपर देखेंगे उष्मी वियोजन, अब हम लोग क्या देखेंगे, उसके उदाहरण। यानी कि उष्मा के माध्यम से क्या क्या जो वियोजन होता है, हम क्या कहेंगे, उष्मा वियोजन। या कह सकते हैं कि उष्मा देने पर जिस अपक्रिया में वियोजन होता है उसको हम क्या कहेंगे, उष्मी वियोजन। एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, फेरस सल्फेट। देखिए लिखा है फेरस सल्फेट, इसका रंग कैसा है, हरा। इसमें हम लोग आपको बताए थे 6ठा नंबर कि जब किसी अपक्रिया में टेम्परेचर या प्रेशर या क्या कहते हैं कैटलाइस्ट यानी कि उत्प्रेरक जो होते हैं उसको कहाँ लिखा जाता है, तीर के ऊपर या नीचे। देखिए कहाँ लिखा गया, तीर के ऊपर। के क्या है, टेम्परेचर है ना, तापमान है। देखिए जब, देखिए ये सिंगल है, ये टूट रहा है किसमें, फेरिक ऑक्साइड, किसमें, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या आ गया, फेरिक ऑक्साइड आपका ये है, ये वाला फेरिक ऑक्साइड है। देखिए इसका रंग कैसा था, हरा, इसका रंग कैसा हो गया, भूरा लाल रंग हो गया, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह है चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको उष्मा दिया गया, देखिए 2 पार्ट में टूट गया, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बच्चों समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, वैद्युत वियोजन। देखिए वियोजन में पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, उसमें वियोजन हो गया आपका, ठीक है। अब ये देखिए वैद्युत वियोजन मतलब वैद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा, वैद्युत वियोजन। देखिए यहाँ लिखा है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन। देखिए विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा,
विद्युत वियोजन। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ढेर सारे, ठीक है। चलो देखिए उदाहरण में H2O, ये क्या है आपका जल, क्या है जल। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो क्या बन गया H2+O2, यानी कि जल जिससे बना था उसमें फिर क्या हो गया, टूट गया। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि जल कैसे बनता है, H2O2 मिलने से, और टूटेगा किस में, H2O2 में, ठीक है। चलिए अब ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ है आपको मैं एक डायग्राम से दिखा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर ले। तो चलिए बच्चों डायग्राम समझते हैं। देखिए आपको क्या लेना है, एक प्लास्टिक का मग लेना है, ठीक है। मग में क्या करना है आपको, पानी भरना है, क्या भरना है, पानी। पानी भरने से पहले आपको ये सारी चीज़ें फिट कर लेनी है। इसमें क्या लगाना है आपको, एक ये ग्रेफाइट की 2 राड लगानी है आपको, ठीक है, दोनों साइड। ये ग्रेफाइट की राड की, ये वाला जो अंदर की भाग है ये क्या है, ग्रेफाइट की राड, ठीक है। और राड के ऊपर क्या लगाना है आपको, एक परख नली, क्या लगाना है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और यहाँ किनारे पे क्या लगाना है आपको, रबर का स्टॉपर लगाना है ताकि जो पानी है वो बाहर ना आए। और जो आपने ग्रेफाइट की जो राड लगाई थी, छड़ जो लगाई थी, उसमें क्या करना है कि बैटरी को से कनेक्ट करना है। बैटरी से क्या करना है, कनेक्ट करना है। देखिए ये बैटरी का कौन सा सिरा है, ये माइनस सिरा है, कौन सा, माइनस सिरा है, ठीक है। ये कौन सा सिरा है, ये प्लस सिरा है, ठीक है। तो हम कैसे जानें कि कौन माइनस कौन प्लस है, कि जो एनोड होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि जब इसमें करंट फ्लो करेंगे, क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, तो जो ये पानी है ये क्या होगा, टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। तो जो टूटेगा, जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ भागेगा, प्लस की ओर। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो प्लस होता है वो हमेशा किसकी ओर जाता है, माइनस की ओर, और जो माइनस होता है वो कहाँ जाता है, प्लस की ओर। तो जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड की ओर, ठीक है। और जो आपका हाइड्रोजन होगा वो प्लस है तो कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर, ठीक है। तो बस ये छोटा सा प्रोसेस था इसका। तो ये हो गया आपका क्या, वैद्युत वियोजन, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अब स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी वियोजन। कौन सा वियोजन, प्रकाशिकी वियोजन। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश के माध्यम से वियोजन जो होता है वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिकी वियोजन। देखिए कह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशिकी वियोजन। देखिए ये क्या उदाहरण, देखिए AgCl2, इसको क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड, क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड। जब सूर्य के प्रकाश में इसको वियोजित किया गया, रखा गया, तो क्या हो गया, Ag अलग हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए ये क्या है, AgBr, सेम इसके जैसा है। तो ये सिल्वर क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ये Ag बन गया और ये क्या बन गया, Br। तो कह रहा है इस सब क्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होता है आपको कमेंट में रिप्लाई देना अगर आपको पता है, नहीं तो मैं अगले वीडियो के सबसे पहले मैं ही मेंशन करूंगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, उष्मा शोषी अपक्रिया। देखिए उष्मा 6P में पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, उष्मा शोषी। देखिए 6P में क्या होता था कि जो एनर्जी होती थी वो रिलीज होती थी। इसमें क्या होगा कि जो हीट होगा या जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगा, दिया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ से, ठीक है। तो जो चलिए देखिए इसे एग्जांपल देखिए इसके विस्थापन। तो इसमें क्या है, पहला विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी क्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन आप देखिए क्या होगा, विस्थापन मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, परिभाषा देखिए फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु या तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। यानी कि जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा वो क्या करेगा, कम वाले को क्या करेगा, हटा देगा। तो ये तो समाज का रूल है कि जो ज़्यादा मजबूत होता है वो क्या करता है, कम वाले को हटा देता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। देखिए ये क्या है, आयरन है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये यौगिक है, और ये क्या है, तत्व है। ये तत्व यौगिक का चक्कर जो आप लोग 9 में तो पढ़ लिए थे पहले चैप्टर में ही, ठीक है। देखिए ये जो हमारा लोहा है ये क्या है, कॉपर से क्या है, मजबूत है, क्या है, मजबूत है, मतलब अधिक क्रियाशील है। तो जब अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा, इसको लात मार के भगा देगा। लात मार के भगाने का मतलब कि उसको विस्थापित कर देगा, ठीक है। गलत मत समझिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो कॉपर है और ये क्या है, आयरन।
तो ये जाएगा इसके स्थान पे, कहाँ जाएगा, इसके स्थान पे, और इसको क्या करेगा, अलग कर देगा। देखिए अलग कर दिया और खुद की उसके अंदर क्या करेगा, बैठ गया। तो ये क्या होगा, विस्थापन अपक्रिया। कौन सी क्रिया, विस्थापन अपक्रिया। अभी एक और आगे द्विविस्थापन, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा डायग्राम है, आपको डायग्राम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम क्या है, सिंपल सा है, एक सेकेंड, इतना ठीक है, डायग्राम से पहले बताते हैं आपको। देखिए क्या, ये एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। एक स्टैंड है आपका, ये वाला स्टैंड है, ठीक है। ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ये जो आप देख रहे हैं शीशे की टेस्ट ट्यूब है। इसमें ये दो लोहे की कील लगी हुई है। जो आपका नीला नीला दिख रहा है, ये सब नीला नीला पूरा, ये क्या भरा गया इसमें, कापर सल्फेट का विलयन। इसका रंग कैसा है, नीला। आप लोग क्या देखिए, कापर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। और ये आपका प्रज्ञानली हो गया। और धागे के सहारे से क्या कर दिया, ये दोनों कील को क्या कर दिया, बांध दिया गया है, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो देखिए जो ये कापर सल्फेट है, ये Fi है, तो अपन इसका अभिक्रिया कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब बहुत आसान है ये। चलिए आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, पेन चेंज कर ले रहा हूँ, सॉरी पेन पे आ गया। तो देखिए कह रहा है कि लोहे के कील भूरे रंग की कापर की परत चढ़ जाती है। लोहे की जो कील होती है तो क्या होगा, उस पर भूरे रंग की क्या चढ़ जाएगी, कापर की परत जम जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि कापर सल्फेट के नीले विलयन का, मैंने बताया आपको ना कि विलयन कैसा होता है, नीला विलयन, ठीक है। रंग हरा FeSO4 के कारण हो जा गया। यदि जो विलयन का जो रंग नीला था वो कैसा हो गया, हरा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले था कापर सल्फेट, अब क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है ना। तो देखिए सेम एक प्रक्रिया और है, देखिए एक क्या जिंक है और ये क्या कापर सल्फेट, बन के क्या गया, जिंक सल्फेट प्लस कापर, यानी कि ये भी सेम वही प्रोसेस हुआ है कि इसमें जो जिंक है वो कापर से ज़्यादा क्रियाशील है, उसको हटा दिया लात मार के, और खुद जाके क्या होगा, बैठ गया। चलिए देखिए रहा है, जिंक कापर से अधिक क्या है, अभिक्रियाशील। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन। देखिए विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन देखिए क्या है, परिभाषा देखिए, इस अभिक्रिया में ये उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो देख आयन क्या होते हैं, आपको पता होगा, आपने कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, देखिए समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, सल्फेट है, यहाँ पे SO4 होगा, ठीक है, सॉरी SO क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि सल्फेट का SO4 होता है। तो ये क्या, सोडियम सल्फेट, क्या जाएगा, सोडियम सल्फेट। देखिए ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। देखिए तो देखिए होगा क्या इसमें, इस सब मैं थोड़ा पेन चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि दूसरे पेन की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये जो आपका बेरियम है, ये कहाँ जाएगा, सोडियम के पास, कहाँ जाएगा, सोडियम के पास, और सोडियम को हटा करके क्या हो जाएगा, खुद बैठ जाएगा। और जो ये सोडियम है ये जाएगा बेरियम के पास, और बेरियम को हटा करके खुद बैठ जाएगा। तो इनका बस जो ये स्थान है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आयन का मतलब क्या हुआ, आयन का विनिमय कैसे हुआ, कैसे आयन का चेंज हुआ, आदान प्रदान कैसे हुआ, तो देखिए समझिए इसको थोड़ा सा। देखिए ये जो आपका सोडियम है, सोडियम इस पर +1 होता है, कितना होता है, +1। जबकि जो आपका बेरियम होता है इस पर +2 होता है, कितना होता है, +2। देखिए ये +1 वाला +2 हो गया, तो देखिए आयन का चेंज हुआ ना, आयन का क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। तो आयन के आदान प्रदान से क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। ये बना क्या कि सोडियम यहाँ चला जाएगा और बेरियम यहाँ, तो बन क्या जाएगा, सोडियम, सॉरी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखिए नाम लिखा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। थोड़ा आगे इसमें आगे देखते हैं, आप तब तक लिख लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिए कह रहा है बेरियम सल्फेट जो होता है वो सफ़ेद अविलेय, अविलेय मतलब क्या होता है, जो जल में या फिर किसी भी द्रव में विलेय ना हो, जो विलेय न हो उसको हम क्या कहेंगे, अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिए अवक्षेप क्या होता है बच्चों, ये क्रिस्टल जाके और जो तली होता है उस तली में क्या जम जाता है, ठीक है, बैठ जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेप का निर्माण होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उपचयन और अपचयन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।